जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी के चैप्टर 2 क्या देखना है, गद्य खंड का चैप्टर 2 देखने वाला। चैप्टर का क्या नाम है बाबू? तो हम लोग क्या हो 12 का है, हिंदी बुक है आपका। और गद्य खंड है एक। 12 में दो एक ही बुक होता है, दिनगत भाग 2, जिसमें एक होता है काव्य खंड, एक होता है गद्य खंड। तो गद्य खंड का हम लोग का चैप्टर क्या है, 2 है। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। क्या हुआ है? उसने कहा था। जब ये कहानी बहुत अच्छा है बाबू, जो चैप्टर है उसने कहा था, इसका कहानी बहुत अच्छा है। जिसमें हम लोग दो पार्ट में वीडियो देखने वाले। एक पार्ट में देखेंगे लेखक परिचय और दूसरे पार्ट में पूरे कहानी का अर्थ समझेंगे। ठीक है ना हो? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है उसने कहा था? क्या है उसने कहा था? चैप्टर का नाम है आपका, जिसके लेखक हो जाए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म हुआ था 7 सितंबर 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? जिनका जन्म हुआ था ना आपका 7 सितंबर 1883 ईस्वी में हुआ था। और निधन इनका हो गया था 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। तो याद रखिए चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी का जन्म हुआ था 7 सितंबर 1883 में और निधन हुआ था 1922 में। इनका जन्म स्थान क्या बोला आपका? जन्म स्थान। तो जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान। कहाँ हुआ था? जयपुर। यानी कि जयपुर क्या होगा? राजस्थान की राजधानी है बाबू। तो जयपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो जयपुर कहाँ बाबू? तो राजस्थान में है। तो जयपुर राजस्थान। मूल निवास मतलब जन्म हुआ था वो राजस्थान में, लेकिन इनका मूल निवास कहाँ है इसके बारे में बात हो रहा है। तो मूल निवास आपका बोला है गुलेर नामक ग्राम, जिला कागरा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ बाबू? मूल निवास ये जाके जन्म हुआ था राजस्थान में, बस के कहाँ जाके? हिमाचल प्रदेश में जाके ये बस गए। अगला है पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था पंडित शिवराम। इनके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था पंडित शिव राम। याद रखिएगा। ये आप क्या है अगला आपका शिक्षा। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई है, लेकिन उसके बाद मैट्रिक कहाँ से किए थे? तो 1899 ईस्वी में मैट्रिक किए थे बाबू। कब? 1899। 1901 में इंटर किए थे बाबू। कहाँ इंटर किए थे? तथा 1903 में बीए क्या किए थे? बीए किए थे। बीए कथी से किए थे? संस्कृत से किए थे मतलब। याद रखिए 1899 में आपका मैट्रिक किए थे, 1901 ईस्वी में इंटर किए थे और 1903 ईस्वी में बीए किससे किए थे? संस्कृत से। किससे किए थे? क्या है? संस्कृत से किए थे। अगला बोला है संपादन। तो बोला कि समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। इनका जो कुछ क्या कहते हैं संपादन क्या कहते बोला है का समालोचक। एक का आपका हो जाएगा काशी नगरी प्राचीनी प्राचीनी पत्रिका। तो ये इसका संपादन किए थे। अगला वाला इनके क्या है कुछ रचनाएं, इन्होंने कुछ रचना भी लिखे। तो बोला कि क्या है? सुखमय। क्या हो? सुखमय जीवन। पहला रचना क्या है भाऊ? सुखमय जीवन। दूसरा आपका बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। याद रखिए पहला है सुखमय जीवन, उसके बाद बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। नेक्स्ट आपका प्राचारित विद्या, इतिहास, पुरातत्व आदि। इनकी क्या है बहुत? इनकी कुछ रचनाएं है। तो याद रखें सुखमय जीवन, उसने कहा था, उसके बाद है बुद्ध का कांटा और नीचे भी है प्राचीन विधा, इतिहास इतिहास पुरातत्व आदि। ये आपका इनकी कुछ क्या रचनाएं थी। अगला बोला आपका चंद्रधर। क्या हो? चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी। क्या है? 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। क्या बोला है कि बोला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के क्या है? 20वीं सदी के प्रथम चरण, सती होगा बाबू, संति सती के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। क्या? प्रमुख लेखक थे। अगला बोला है कि कुछ क्या याद रखिएगा। अगला है हम लोग चलते थोड़ा सा नहीं आपका लेखक परिचय के बाद थोड़ा सा नहीं ना, जो उसमें जो भी उनका लेखक लिखे हैं मतलब जो भी कहानी लिखे उसमें जो कौन कौन व्यक्ति है, नहीं कौन नायक है, किस किस व्यक्ति पर कहानी घूम रही, कहानी का प्लॉट क्या है, इसके बारे में हम लोग बता दे थोड़ा सा नहीं बताएंगे। उसके बाद पूरा इसका कहानी हम लोग कल देखने वाले हैं, यानी कि इससे नेक्स्ट पार्ट में। तो बोला है देखिए कहानी का पहला पात्र है एक लहना सिंह। क्या हुए?
ये लहना सिंह है बाबू क्या है, ये सूबेदारनी है और सूबेदार जी है जिसका नाम है हजारा सिंह, और सूबेदार जी के बेटा जी क्या हो, सूबेदार जी के ये बेटा क्या हो, सूबेदार जी का बेटा है, इसका नाम कल आपको बता देंगे। तो यहाँ देखिए बोधा सिंह होता है क्या हो, इसका बेटा का नाम क्या हो, बोधा सिंह। तो याद रखिए तब बोला कि लहना सिंह अपने मामा के यहाँ रहते थे, दही लाने के लिए दुकान गए थे। कहाँ गए थे बाबू, अपने मामा के यहाँ रहते, कहाँ रहते हैं, मामा के यहाँ रहते थे। बोला है कि सुवेदानी भी अपने मामा के यहाँ रहती थी और बड़ी लेने दुकान पर आई थी। ठीक है बाबू, बोला है कि माँ से मामा अंतर सिंह लड़का हमेशा लड़की से पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई। देखिए बाबू, तो इस प्लॉट में हम लोग कहानी में आपको छोड़ दी क्या लिखल है, इस प्लॉट के कहानी में हम लोग देखने को क्या हो, एक लड़का मान लीजिए क्या था वो, एक लड़का है, मान लीजिए कि इसका उम्र 12 साल, मतलब बचपन का अभी ना हो गया है लहना सिंह, लेकिन जब कहानी पढ़े तो उस समय एक बचपन का बात आएगा जिसमें इनका नाम नहीं दिया जाएगा। इनकी उम्र की क्या क्या है, उम्र के बाद थे, ये 12 साल के थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। कितने बाबू, ये भी 8 साल के करीब थी बाबू। तो जैसे मार्केट होता है, बाजार होता है, तो ये दोनों बाजार गए थे, ये भी बाजार गई थी, ये भी बाजार। तो जो टमटम घोड़ा जो चलता है ना, घोड़ा जो चलता है वह थोड़ा सा क्या होगा, घोड़ा के जो चक्का होता है उसके नीचे कौन आने वाली थी, ये लड़की आने वाली थी। इसको बचा लिए थे कौन, हीरो की तरह आपका बचा लिए थे ये लड़का, लड़का बचाए थे बाबू। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद दोनों के बात आगे बढ़ी और एक दिन उसके बाद क्या, दोनों मार्केट में मिलने लगे। एक दिन जब क्या गए थे बाबू, ये दही लाने क्या गए थे, ये अपने मामा के लिए, मामा के लिए क्या लाने गए थे, दही। लड़की अपने मतलब ये भी अपने मामा के क्या रहते थे, ये भी लड़का भी मामा के यहाँ रहता, लड़की भी मामे के यहाँ रहते, दोनों मतलब मामा के यहाँ ही रहते थे। तो एक दिन ये क्या गए थे, मामा के लिए दही लाने, क्या लाने गए थे बाबू, दही लाने गए थे। क्या लाने गए थे, दही लाने गए थे। आई बड़ी लाने गई थी, क्या लाने गई थी, बड़ी लाने गई थी दुकान, एक ही जगह के दुकान पर लाने गई थी। दही इसलिए लाने गई कि इसके मामा दही ना बाल में लगा, क्या करते, बाल में दही लगाते थे, किसके बाबू, तो ये बच्चा जो 12 साल के लड़का था उसके मामा। मतलब इस समय नाम पता है हमको, लेकिन उस समय बचपन में नाम इसका नहीं बताएगा, इसलिए नाम नहीं बता रहे आपको। अभी तो पता है किसे क्या नाम है, लहना सिंह। जाके छोटा लड़का आगे जाके क्या बन गया, लहना सिंह। उसके बाद ये लड़की क्या बन गई, सूबेदारनी बन गई। ठीक है, इसका शादी भी अलग हो गई। तो कल इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह के बारे में और उनके बेटा, ये मतलब इसी के इर्द गिर्द कहानी घूम, ज़्यादा कहानी घूमेगा लहना सिंह के इर्द गिर्द। ये कहानी बहुत अच्छा है, मतलब कहानी 5 पार्ट में बटा हुआ है, पांचों पार्ट के हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन एक पार्ट अभी हम लोग तो 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, कल पांचों पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, तो इसको आप लोग अच्छे तरह से क्या क्या नोट कर लीजिए। इंट्रोडक्शन था, देखिए लंबा इंट्रोडक्शन हम नहीं दिए, पूरा बुक का इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन हम आपको छोटा दिए, जो आपको जरूरी है वही दिए। चलिए बाबू, तो ठीक है। अगर क्लास में नहीं हो तो क्लास को लाइक लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना बाबू।